इस वक्त हम श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में खड़े हैं, जहां पर अभी से कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ डीजीपी नलिन प्रभात और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम टॉप ऑफिशियल्स यहां पहुंचे, एक रीथ लेइंग सेरेमनी का हिस्सा बने। आपको बताते चले कि रीथ लेइंग सेरेमनी उन तमाम 9 लोगों की है जिन्होंने कल रात को नौगांव पुलिस स्टेशन में जो 300 केजी का अमोनियम नाइट्रेट हाल ही में फरीदाबाद में कॉन्फिस्केट किया था, उनकी शहादत ही गई, उसकी उनमें जान चली गई। यहाँ पर एफएसएल की टीम भी थी, कई सारे ऐसे लोग थे, एक टेलर हैं, 2 क्राइम रिपोर्टर फोटोग्राफर्स भी थे उसमें, और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो अपनी जान गंवा बैठे। तो कुल मिला के लगभग 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे इस हादसे में, जिसके चलते हुए आज जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपना जो बाहर थे वो दौरा बिल्कुल कट शॉर्ट करके वापस श्रीनगर के पीसीआर में पहुंचे। डायरेक्टली पहले एयरपोर्ट से एक प्राइवेट अस्पताल है यहाँ, जहां पे लगभग 27 इंजर्ड जेरे इलाज है, उनसे मिले। उसके बाद श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल पहुंचे और अब यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पहुंचे, जहां एक रीथ लेइंग सेरेमनी हुई उन तमाम 9 शहीदों की जो कल के इस नौगांव पुलिस स्टेशन के हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। तो कुल मिला के अगर बात करें, फिर से कहीं ना कहीं 9 फैमिलीज कहीं ना कहीं आज उजड़ गई हैं, लेकिन अब उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में किस तरीके का कंपनसेशन मिलेगा इन्हें, न सिर्फ उपराज्यपाल की तरफ से बल्कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ उनकी भी तरफ से। हालांकि जिस तरीके की ये हादसा था और जो ये 9 लोगों की जान गई है, किसी भी तरीके का पैसा उनकी जान वापस नहीं ला सकता, ना जान का कोई कंपनसेशन होता है। लेकिन अब आप देखें कहीं ना कहीं, लेकिन जब जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, भले ही फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात कर लीजिए या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात कर लीजिए, खुद पहुंचते हैं ऐसी जगहों पे, लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आश्वासन होता है, कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिलता है कि नहीं, हमारे साथ भी कोई खड़ा है। उसी कड़ी के चलते हुए अब आप देखेंगे एक एक करके पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर से एम्बुलेंसेज निकली हैं और तमाम 9 फैमिलीज़ और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो शहादत पा गए, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और सामने तमाम डिटेल्स लिखी गई हैं इन एम्बुलेंसेज के सामने। और मार्टियर सोहेल अहमद राथर, ये नट्टीपोरा के रहने वाले थे, अभी ये भी यहाँ से चले गए। तो कुल मिला के बात करें, एम्बुलेंसेज एक एक करके अब निकल रही हैं और उम्मीद यही है कि एक कंपनसेशन मिले अब इन तमाम शहीदों को, और जो इस वक्त जेरे इलाज है, लगभग 27 लोग हैं जो इंजर्ड हैं, जेरे इलाज है, उनको भी एक कंपनसेशन मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा का खुद आना, पर्सनली इन फैमिली से मिलना, कई सारे फैमिली मेम्बर्स फूट के रोए जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उन्हें एक आश्वासन मिला है। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में, जिस तरह से आज डीजीपी नलिन प्रभात ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पे जो इंक्वायरी है वो कंटिन्यू रहेगी और क्या कुछ सामने आएगा आने वाले दिनों में, वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर पीसीआर से मैं सरोज कफील।